हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे को सुबह को जल्दी उठना है। सुबह जल्दी पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं क्या बोलना चाहिए, किस बात के ऊपर बात करनी चाहिए। कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई टॉपिक भी नहीं है। खाम खा बैठा है कैमरा ऑन करके। हेलो दोस्तों, तो बात चालू करते हैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल मिलाकर 36 हैं। अगर इन सब के नाम पूछें और इनकी राजधानियाँ बताएं तो हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड की रांची। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरला की तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम
आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। साथ में ही हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके भी नाम हम बताते हैं आपको। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होती है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप की केवरटी कावरटी और पुडुचेरी की पुडुचेरी। अब तुम ये बताइए कि तुमको अब तक इन सभी राज्यों में किस किस की राजधानियाँ पता थी? क्या आपको पता था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है? क्या आपको पता था अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है? असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, चंडीगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है? पता था आपको? पता था? बता था तेरे को? उत्तराखंड के देहरादून है। बता, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। वाह। ओडिशा? ध्यान नहीं रही अभी आपने क्या बोला? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। गुड। तो अब क्या पढ़ना चाहिए? गोवा, हरियाणा, मैं आज थक गया। आज आपने सुबह से क्या क्या किया? हेलो दोस्तों, कुछ बात करते हैं अब सीक्रेट। और बताइए कैसे हैं? क्या क्या काम किया है आपने आज? मैं पहचान नहीं, भूल गया।
आपको लग रहा होगा ये कितना शांत बैठा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लेकिन ये वही स्टेज है जब किसी को बोला जाता है कि तुम बोलो, फिर वो कुछ बोल नहीं पाता। वही स्टेज है। कैमरा स्टार्ट करने से पहले सोच रहा था ये बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, इस बात के ऊपर बोलूँगा, इस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा, और कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि दिमाग खाली हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या बोलना है, इसलिए सिर्फ लेके बैठा हूँ। मेरे डेली के ब्लॉग में ये मेरी स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे से है, बहुत स्लो। मैं पहले अपनी आदत डेवलप कर रहा हूँ, अब जल्दी ही टॉपिक्स के ऊपर बात करना चालू करूँगा। सच बताऊँ तो मैं सोच तो रहा था कि मुझे आज क्या बोलना है, कैमरे को फेस करना है, उससे बात करनी है, फिर जब कैमरा को खोल के बैठे, कैमरे को ऑन किया तो खुद को उसके सामने पाया। इसका मतलब अब कैमरे से नहीं, खुद से बात करनी पड़ेगी। कैमरा कुछ और नहीं है, सिर्फ हमारा ही आईना है, दर्पण है, इसकी तरह। कैसे बात होगी यार, किस बात पे बात करूं? कितने सारे मुद्दे हैं और मैं किसी पे नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है यार। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आदत बन जाएगी तो बोलेंगे, आदत बनेगी। पहले सिचुएशन को समझो, एक साथ आगे बैठने, बात करने, कम बैक होगा। कितने मिनट की हो गई? शायर हूँ मैं तेरा, ब्लॉग कैमरे के आगे वीडियो बनाते समय हमको कैमरे से बात करनी चाहिए या कैमरे के सामने जो है उससे बात करनी चाहिए? बताओ भाई। आशु, मुझे लगता है कि कैमरे के सामने जो बैठा हुआ है, जो इंसान, उससे बात करनी चाहिए। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए?
आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम कैमरे के सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी आंखों में आंखें डालकर, तब लगेगा कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हो। गुड। बातें क्या होनी चाहिए? बातों का अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा है। बातों का नहीं हो पा रहा है कि क्या बोलना है, जबकि बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अच्छा काम करो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? मैं? हाँ, तुम बताओ। मेरा नाम आशु है, दिल्ली में रहता हूँ, एक जॉब करता हूँ, बस बस और कुछ नहीं करते। हाँ, और कुछ भी करता हूँ। ऑफिस से आता हूँ, कुछ काम करता हूँ, नाश्ता पानी करता हूँ, फिर कुछ काम करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर फ़ोन चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील देखता हूँ, यूट्यूब पर रील्स देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो देखता हूँ, आज कौन सा गाना रिलीज़ हुआ है वो देखता हूँ, आज कौन सी मूवी आई है वो देखता हूँ, आज कौन सा टीज़र आया है वो देखता हूँ, कौन क्या कह रहा है वो देखता हूँ, किसने किसको मारा वो भी देखता हूँ, अखबार मिल जाए तो अखबार पढ़ता हूँ, पहला पन्ना और लास्ट का पन्ना सिर्फ। कभी कभी क्रिकेट वाला भी पेज को देख लेते हैं और सारे पेज बेकार लगते हैं। न्यूज़पेपर में क्या चीज़ बेकार लगती है? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट सबसे बेकार लगते हैं, जो कि उनको पढ़ने बोरिंग होता है। न्यूज़पेपर वाले बताने एडवर्टाइजमेंट पेपर में क्यों छापते हैं, जबकि हकीकत उनको कोई नहीं पढ़ता, वेस्ट ऑफ मनी। जबकि न्यूज़पेपर की सबसे ज़्यादा आमदनी एडवर्टाइजमेंट से ही होती है और जनता उनको ही नहीं पढ़ती। मैं खुद नहीं पढ़ता, कभी इंटरेस्ट हो गया तब भले पढ़ लिया, वरना आज तक नहीं पढ़ा। और कैसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, शायद ऐसी बात करते होंगे। नहीं, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तुम बोल रहे हो, ये मैं खुद दोबारा बोल रहा हूँ। अगर मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ तो हम अब दो हैं, एक तुम जो मेरे सामने हो फ़ोन के अंदर, और एक मैं साक्षात दो बाहर बैठा हूँ। अच्छा, क्या तुम वही हो जो अंदर बैठे हो? नहीं, अभी ये
टॉपिक पे मत जाओ, ये ठीक नहीं है अभी। तो समझे आप? तुम्हारी आंखों के अंदर क्या है? मेरी आंखों में क्या है? नहीं, मतलब अगर फोकस करना हो तो डिस्प्ले को नहीं देखना है, कैमरे में देखना है, कैमरे में, कैमरे के पॉइंट पर। ये भी ठीक। हाँ, तो आज क्या क्या सीखा? कैमरे के अंदर बैठा हुआ इंसान वो तुम हो। अगर कैमरे में बात करनी है तो खुद से बात करनी होगी। गुड। तो क्या जानते हो किसी भी बारे में? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं जानता। अभी तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। कुछ करना चाहते हो? हाँ। क्या? पता नहीं, पता नहीं। और कुछ करना भी चाहते हो? लगता है एक विचित्र कंडीशन में फंसे हुए हो। आगे कहाँ जाना ये भी नहीं पता, अब क्या कर रही हो ये भी नहीं पता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करना तो पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे केवल 30 मिनट इस कैमरे के आगे बैठना है और कुछ न कुछ अंडरस्टैंड बात करनी है, बोलना है। आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है प्रॉपर। कभी मैं लेंस के अंदर देख रहा हूँ तो कभी डिस्प्ले पर। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एंगल ठीक है। वो तो जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा सबमिट करने के बाद तभी पता चलेगा कि मुझे कौन सा एंगल चूज़ करना है। असलियत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास, हमने क्या किया है, कैमरा होते हुए भी उस कैमरे के सारे फंक्शंस को कभी नहीं देखा कि इस कैमरे के अंदर की सेटिंग के अंदर कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम इस कैमरे को यूज़ कर सकते हो, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। हमें सच में कुछ नहीं पता।
क्योंकि हमने केवल इसको कभी भी यूज़ किया है तो वो ऐसे किया है कि बस कैमरा ऑन किया, एक फ़ोटो तेरा लिया, एक फ़ोटो मेरा लिया, कोई काम कर रहे तो उसका फ़ोटो लिया, बस वीडियो बनाई तो सीधी वीडियो ऑन की, रिकॉर्डिंग चालू। अब दिक्कत हो रही है इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं। बहुत से लोगों को सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा। कल तक बोलना नहीं आता था, आज बोल भी रहा हूँ। क्यों, सही बात है ना। आज 5 जनवरी है और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने इस चैनल का भी नाम एक रखना है, एक यूनिक सा नाम रखूँगा। देखते हैं इसका क्या नाम होना चाहिए। सब कुछ शुरुआत से है, बहुत धीरे धीरे। धीरे वाली बात नहीं है, दिमाग ही धीरे चलता है। बस थोड़ी सी देर और, बस 1 मिनट और बैठना है कैमरे के आगे। मन कर रहा है कि बस जल्दी से ना कैमरे के आगे से हट जाए, क्योंकि दिमाग आराम मांग रहा है। और 2 दिन से इसकी अपोजिशन वाला काम कर रहा हूँ। इस टाइम तो शायद सो रहा होता, क्योंकि बैठ के लेट कर रील्स चला रहा होता। अब 2 दिन से उसके अपोजिशन में काम हो रहा है तो दिमाग भी कम काम कर रहा है, कम स्लो काम कर रहा है। ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता होगा किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही होता होगा, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हो तो यही रहा है। मन कर रहा है कि बस जल्दी से कैमरे को बंद कर और सो जा, कुछ आराम कर ले। लेकिन शरीर तो यही चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा। इस फाउंडेशन को तोड़ना है। बहुत दिन आराम कर लिया, आराम वाले मूड में बहुत दिन रह लिए। अब कोशिश करते हैं कि कुछ करने वाले मूड में आ जाए। ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। तो तुम सच में करोगे ऐसा? हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। आज दूसरा दिन है और जो मेरा एम था कि मैं 30 मिनट तक कैमरे को फेस करूँगा, ये टाइम पूरा हो गया। ये बस 2 मिनट और फालतू है। बहुत मुश्किल था बैठना, क्योंकि अगर आप किसी के सामने बैठे हो और कुछ ना बोलो
तो ये सबसे बड़ी सज़ा होती है कि आप शांत रहें, और जब आप बोलना चाहो तब तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आपको बोलना क्या है, एकदम ब्लैंक। वही कंडीशन है मेरी, सच में वही कंडीशन है मेरी। अभी 7-8 मिनट पहले मेरा कोई मन नहीं था बोलने का, बात करने का, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं बात तो करनी पड़ेगी, फिर मैं बात करना चालू किया। ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। मैं और भी बातें करूँगा, धीरे धीरे हेजिटेशन खुलेगी, बात करने का तरीका आएगा, बोलने वाले शब्द आएंगे, शब्द वाक्य बनेंगे, वाक्य सेंटेंस बनेंगे, जो कि दोनों एक ही होता है। देखा ना, पता ही नहीं है क्या बोलना है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि मेरा जो डेली की हैबिट है उसके अगेंस्ट जाके ये काम करना पड़ रहा है। तो दिमाग सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, ये तो काम करवा रहा है, तो स्टार्टिंग में तो आने का नहीं करेगा, हो सकता है कि चल के सेट हो जाए। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर तक बने हुए हैं, लगभग 35 मिनट पूरे होने वाले। बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन मैं ये काम डेली करूँगा, बिल्कुल। तो अगर ये बात आपसे रिलेट कर पा रही हो कि आप भी ऐसे हो या मेरे से भी बेहतर हो या उन सबसे बेहतर हो, तो अच्छी बात है। और यदि इस बात को रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू। गुड नाइट।